So, hello everyone. Richa Mayank Sharma this side. I hope uh, you are getting my video very clear. All right. So, first of all, welcome you all in this live session. And जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई सेल्फ रिचा मयंक शर्मा एंड इस आज के सेशन को करने का जो मेरा मेन पर्पस है वो है कि हाउ टू इंक्रीज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो लोग अभी लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, मैं सिर्फ इस कम्युनिटी में, इस ग्रुप में ऐसे लोगों को चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं सच में सीरियस हो अपने आप में कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, क्योंकि मैं जस्ट एक फ्री में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, और मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग माय करियर। जो लास्ट में जिस टाइम जो कुछ टाइम से मैं अपने काम कर रही हूँ, उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे स्किल्स मैंने इम्प्रूव की हैं, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल। ओके, सो जो आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो जस्ट अ सेकेंड, as I can see. Just a second, please. Yes. आई होप आप लोगों को वीडियो मेरा शो हो रहा है, क्योंकि मुझे जूम पे तो दिख रहा है बट फेसबुक पे शो नहीं हो रहा है। यस, ओके ओके, इट्स फाइन नाउ। सो या तो मैं आज ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कैसे हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ एनी वन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। अगर आपको हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो भी आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस लाइक जैसे कि आपको जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आपको नए लोगों से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट कमेंट मी, यू कैन रिप्लाई इन कमेंट कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ओके, so that I can work on that, and I can give you like a session about this. So let's start about how to have self confidence. देखिए, सबसे पहली बात क्या है ना कि कॉन्फिडेंस या फिर कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये एक लेवल से नीचे होगा तो भी खतरनाक है, और एक लेवल से ऊपर होगा तो भी खतरनाक है। कैन से जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक अ सॉल्ट। जैसे कि सब्जी में अगर नमक कम हो तो भी टेस्ट नहीं आएगा, और अगर नमक ज़्यादा हो तो भी टेस्ट नहीं आएगा। सो एक एक्यूरेट अमाउंट जो नमक का ज़रूरी होता है सब्जी में, सेम ऐसे ही कॉन्फिडेंस का एक एक्यूरेट कह सकते हैं क्राइटेरिया है जो ज़रूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे कि हमारा सेशन, जो हमारा ग्रुप है, वो है सिर्फ सेल्फ मास्टरी। तो सेल्फ मास्टरी किस चीज़ में? आपकी पर्सनैलिटी में। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स भी हैं जो बेसिकली घर से ही अपने कुछ एक्टिविटीज़ को होल्ड अप करती हैं, या फिर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस शी दे आर अनेबल टू डू। सो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके कैसे अपनी स्किल्स जो इम्प्रूव करेंगे उससे कैसे आप अपने आप को इन्हेंस कर सकती हैं, दिस सेशन इज ऑल अबाउट दिस। ओके, तो पहली बात क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, तो जैसे कि आप लोग शायद जानते भी होंगे, आई हैव डन एमसीए फ्रॉम गाजियाबाद, एंड आफ्टर दैट आई हैव टेकन एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री आल्सो। ओके, सो क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट में काम करने का, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो मैं आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने अंदर की जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको 10 टाइम्स, यू कैन से 10x उसको कर सकते हैं, फिर 10 गुना उसको बढ़ा सकते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं इसको जानने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू नो इट? आई नो इफ यू, हो सकता है कुछ लोग अब इस सेशन को लाइव ले रहे हो, या कुछ लोग इसको बाद में भी सुनेंगे। सो आप लोग क्या करो, सिर्फ बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जस्ट आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही कह सकते हैं ना की फैक्टर का काम करने वाली हैं, और कुछ नहीं करना आपको, बस सिर्फ थोड़ा सा फॉलो करना है इन चीज़ों को, एंड डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए उसकी, जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूरेट जो कह सकते हैं ना, एक रेगुलेट
फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा भी खतरनाक होता है, बहुत कम भी खतरनाक होता है। जैसे कि किसी मूवी की बात करें, तो मूवी में क्या होता है, अगर किसी एक्टर की जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ओवर है ना? अगर बहुत ज़्यादा ओवर है तो क्या होता है, मूवी बेकार हो जाती है। और अगर वो एक एक लेवल से डाउन है, यानी कह सकते हैं कि ओवर एक्टिंग और अंडर एक्टिंग, यू कैन से। ओवर एक्टिंग भी खतरनाक होती है, फिर बेकार लगती है, और अंडर एक्टिंग भी बेकार लगती है। तो एक लेवल बना के चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक बहुत छोटा-सा काम करना होगा, और ये छोटा-सा काम इतना पावरफुल है कि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग अब्दुल कलाम जी को जानते होंगे। अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक ऐसी चीज़ फ़ॉलो करते थे, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो वो एक कुछ ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करते थे, जिसकी वज़ह से वो कभी भी अपने कह सकते हैं ना डेस्टिनेशन से डाइवर्ट नहीं होते थे। जो उनका ड्रीम होता था, जो उनका गोल्स होते थे, जो उनके टारगेट्स होते थे, उनको वो अचीव कर लेते थे, कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हुए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एक छोटा-सा वर्ड को सिर्फ़ फ़ॉलो करना है, उस वर्ड के अलग-अलग मीनिंग हैं। मैं आपको बताती हूँ अभी। तो वो क्या है? सेवर्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो जो पहले से जानते थे कि सेवर्स नाम की एक चीज़ है जो इस वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती है, और सारे सक्सेसफुल लोग जो भी हैं वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो मैं बताती हूँ सेवर्स क्या होता है। सेवर्स क्या होता है? सेवर्स इज़ SAVERS। दिस इज़ अ फॉर्म, यू कैन नोट इट डाउन। SAVERS, सेवर्स। सेवर्स क्या होता है? सेवर्स में जो फर्स्ट आपका जो अल्फ़ाबेट है, इट इज़ साइलेंस। ओके, साइलेंस, या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, है ना? साइलेंस का मतलब क्या है? जब मॉर्निंग को उठते हैं, सबसे पहले आपको अपना सिर्फ थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल में चेंज करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत छोटी-सी चीज़ फ़ॉलो करनी है, उसके लिए अगर आप मॉर्निंग का समय चुनते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो सेवर्स में क्या करना होगा आपको? जो पहला जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो है एस। एस का मतलब क्या है? साइलेंस। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत करना है। बिल्कुल शांत करना है। वो शांत कैसे करना है? यू कैन डू मेडिटेशन, है ना? आप स्पिरिचुअलिटी के भी वो जा सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की पावर ये होती है, जैसे कहते हैं ना भक्ति, भक्ति चेतना को इतना ऊपर उठा देती है ना, कि आप बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, और आपके दिमाग में उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और इस काम के लिए सुबह मॉर्निंग का अगर आप 5 से 6 का टाइम चुनते हैं, तो इट विल बी बेस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो 4 बजे उठना पसंद करते हैं, और उससे मतलब साढ़े 4-5 तक उठना पसंद करते हैं, बट अगर आप इसको 5 बजे करेंगे, क्योंकि मैं इसको फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। इफ मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे उठ करके सिर्फ साइलेंस में कोई भी मेडिटेशन का ऑडियो, जैसे कि मैं जो करती हूँ, मैं ओम शांति भक्ति सॉरी ओम शांति शिवानी दी का एक मेडिटेशन का ऑडियो सुनती हूँ पहले मॉर्निंग में उठ के। उससे क्या है, वो उसमें आपको एक कह सकते हैं कि मेडिटेशन मतलब क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की जो इंटरनल सोल है उसको क्लेरिफ़ाई करते हैं। आप उसको सुन के अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं वहाँ से आपकी माइंड की दिमाग की चार्जिंग होती है, और जब आपका माइंड मॉर्निंग में उठ के चार्ज हो जाएगा, देन आपका पूरा दिन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर आपने सुबह उठते ही उठते न्यूज़पेपर खोल देख लिया, या फ़ोन मॉर्निंग में उठते ही चेक करने लगे, या फिर आप टीवी खोल के बैठ गए, तो आपके दिमाग में आपने कूड़ा-करकट भरना शुरू कर दिया मॉर्निंग से। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने दिमाग को क्या खाना देते हैं। ठीक है? ये उसकी मॉर्निंग डाइट है। आपने क्या किया, अपने माइंड को बिल्कुल साइलेंस मोड पे शांत कर लिया। अब देखो, जब माइंड शांत हो गया है, तो क्या होगा, आप जो कुछ भी उसको दोगे, वो उसको ग्रैब करेगा। तो एस मतलब क्लियर हो गया, साइलेंस। आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना है मॉर्निंग में, वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो। मैं 15 मिनट का करती हूँ, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट 15 मिनट का सफिशिएंट रहता है आपके लिए। ओके, द सेकंड वन इज़ अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन क्या होता है? अफ़र्मेशन में जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सो यू हैव टू जस्ट कैसे रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपको अपने दिमाग में उसको बोलना है, अपने मन में उसको बोलना है। अगर मुँह से आस-पास आपको लगता है कि कोई नहीं सुनने वाला है, फिर आपको शर्म आ रही है, तो आप मन में बोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको जो बोल सकते हैं कि जैसे कि आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस अर्थ। ओके, मैं आने वाले 1 साल में अब मेरी इनकम ये होने वाली है, या फिर मैं इतना अर्न करने वाला हूँ, या इतना अर्न कर रही हूँ, ठीक है? जो कुछ भी आप चाहते हैं, मेरा नया घर बन चुका है, ऐसे करके आप अपने आप को चार्ज अप कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसको आप बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपको जो भी डेज़िग्नेशन चाहिए, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं, उसको आपको अपने मुँह से बोलना है, और वो ऐसा बोलिए कि आपके कानों तक जाए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अपने मुँह से बोलना शुरू करिए। जैसे कि मैं 50,000 रुपए मंथली कमाती हूँ, ठीक है? आप उसको बोलना शुरू करिए। मैं 1 लाख रुपए मंथली कमाती हूँ, उसको बोलना शुरू करिए। तो क्या होगा, वो दिमाग में कहीं न कहीं आपके प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी, और आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। ओके?
थर्ड वन इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन में अपने लिए अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं मनी टर्म में, कि अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं, मैं चाहती हूँ कि मैं अगले महीने से मेरी 1 लाख रुपए की इनकम होने लगे। तो उस 1 लाख की इनकम का आप क्या करने वाले हैं? वो जब 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपकी पर मंथ आपकी इनकम के रूप में आना शुरू हो जाएगा, तो उस 1 लाख से आप क्या करेंगे? तो जस्ट जस्ट विजुअलाइज दैट पिक्चर कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, आप एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं, आप टूर पे जाने वाले हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हैं। जो कुछ भी आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आपकी कह सकते हैं ना कि आपकी डिजायर है, आपकी ड्रीम है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए, आप उसको आंखें बंद करके उसको फील कीजिए। जैसे आप कोई कार लेना चाहते हैं, एग्जाम्पल आपने कार लेनी है, आपने इमेजिन किया कि मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है ना? मेरी फेवरेट कार फॉर्च्यूनर है, इसलिए मैं आपको फॉर्च्यूनर का एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने फील किया कि मैं आंखें बंद करके फील कर रही हूँ कि मैंने मैंने एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर ली है, और मैं उसमें बैठी हूँ, ड्राइविंग मुझे भी नहीं आती है, तो मेरे हस्बैंड के बगल में बैठी हुई हूँ, और वो ड्राइव कर रहे हैं और बहुत अच्छी सी जगह पे हम जा रहे हैं। तो जस्ट फील इट। ओके, आपको फील करना होगा। अफर्मेशन इज लाइक, सॉरी, विजुअलाइजेशन इज लाइक उसको फील करेंगे। ओके, the next one is मैंने SAV, S means silence, F means affirmation, and V means visualization. And the next one is exercise. एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग जो होती है ना, आपकी जो बॉडी को बिल्कुल स्टार्टअप मोड पे ले आती है, मॉर्निंग बिल्कुल चार्जिंग मोड पे ले आती है। मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट करती हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग या फिर बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन आप सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बेसिक स्ट्रेचिंग के। सो इफ यू डू बेसिक स्ट्रेचिंग, देन आपका जो बॉडी है वो पूरा चार्जअप मोड पे हो जाएगा, एंड इसके बाद आपका पूरा दिन जो है ना, वो बिल्कुल आपको थकान महसूस ही नहीं होगी। आपने मुश्किल से 5 से 10 मिनट मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग कर लिया, फिर अपनी बॉडी को जो सिंपल वार्म अप होता है आपने वो दे दिया। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज रीडिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो एक सबसे पसंदीदा काम होता है वो होता है बुक रीडिंग। तो अगर आप नहीं करते तो उसकी आदत डाल लीजिए। मैं अगर बात करूँ अपने बारे में, या फिर अगर आप नहीं अभी तक कोई बुक पढ़ी है, पढ़ना चाहते हैं, तो स्टार्ट करिएगा इस बुक से। दिस इज रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक इतनी जबरदस्त बुक है, इतनी जबरदस्त बुक है कि ये कह सकते हैं कि आपने आज तक अपनी लाइफ में जो किया होगा, और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 20-25 साल है, ठीक है, तो 20-25 साल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे कहाँ जाना है, मुझे कैसे कदम उठाने हैं। ठीक है, मुझे ये आपको फाइनेंशियल समझ देगा कि आपको पैसा कैसे कमाना है। इस बुक में इतनी जबरदस्त बुक है, इतनी जबरदस्त बुक है कि मतलब मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट्स को खुद जरूर पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ानी चाहिए, क्योंकि पैसे की समझ इस बुक में सिखाई जाती है कि एक्चुअल में पैसा कैसे कमाया जाता है, और पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है। सो आई रिकमेंड दिस बुक रिच डैड पुअर डैड टू एवरीवन कि इस बुक को जरूर पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस बुक से कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत, इसके अलावा मैं पढ़ती हूँ बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने जो पढ़ी हुई है अभी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें क्या आपकी जो माइंड की जो थॉट्स है ना, उनको एक जबरदस्त पावरफुल थॉट्स में कन्वर्ट कर देगा। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, आपके आसपास इस तरह के लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने ही नहीं देने वाले हैं। तो अभी जैसे बात करें कोरोना टाइम की, तो कोरोना पे क्या हो रहा है कि इस टाइम पे आप जितना भी मर्जी चाहे आप अपने आप को पॉजिटिव कर लो, कुछ भी कर लो, कितना संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख लो, बट जैसे आपने टीवी ऑन किया या अपना फोन ऑन करके फेसबुक या फिर कुछ भी स्क्रॉल किया, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें आपके पास आएंगी, है ना? यहाँ पे इतने मर रहे हैं, यहाँ पे इतना हो रहा है, ये वैक्सीन नहीं आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहा है, 50 तरह की चीजें हैं। तो वो क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना पावरफुल अपने माइंड को बना लो कि इन चीजों आपके ऊपर फर्क ना पड़े। तो अभी ये 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि रिच डैड पुअर डैड एंड ये बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये 2 बुक्स जरूर पढ़िएगा। इसके इंग्लिश वर्जन भी है, मैं हिंदी रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हिंदी की इनकी हिंदी ऐसी होती है कि आपके सीधे माइंड पे ना, क्योंकि इसकी वर्डिंग बिल्कुल वैसी है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ये आपके बिल्कुल दिमाग में सीधे बैठती है। ऑलराइट, इसके अलावा दिस इज रीडिंग, एंड द लास्ट वन इज स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग में क्या होता है कि आप देखो, कई बार क्या होता है कि हम मॉर्निंग में उठते हैं और उठ करके हम सोचते हैं आज तो बिल्कुल किला फतेह कर देंगे, आज का दिन मेरा बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। बट क्या होता है, जब हमारा प्लान नहीं होता मैं आज करना क्या है, तो शायद अगर हम 7 बजे भी सो के उठ गए या 6 बजे भी सो के उठ गए और हमने प्लान ही नहीं किया कि हमारी आज की स्ट्रेटजी क्या है काम करने की, तो 10 से 11 से 12 कब बजते हैं और हमने कुछ नहीं किया होता, सिर्फ नहा धो के नाश्ता किया होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि अपने मॉर्निंग के कितने सारे जो जो कह सकते हैं ना, एक गोल्डन टाइम था उसको हमने स्पॉइल कर दिया है। सो यू हैव टू डिसाइड इन द मॉर्निंग कि आपका आज के दिन में आप क्या करने वाले हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब इसको करना शुरू करेंगे ना, तब आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी। और ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 हफ्ते करके देखिए इसको, 1 हफ्ते सेवर्स को फॉलो करके देखिए।
you will get dreams, क्या कहते हैं कि you will get unimaginary सीन इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके कि आपको फील विश्वास नहीं होगा कि ये मैं ही हूँ और इतना अच्छा मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। ये एक मैजिकल मैजिकल ट्रिक है। सो इसको जरूर कीजिए। ओके, सेवर्स को जरूर फॉलो कीजिए और जिसको ट्राई करके देखिए। हालांकि ट्राई करने वाली चीज है नहीं, ऑलरेडी प्रूवन चीज है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सेवर्स के, बट जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे आप इसकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक आप, हाँ, बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आपको लग रहा होगा कि ये करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखिए। ये एक ऐसी की है जो आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे इंक्रीज होना शुरू कर देगी, ऐसे इंक्रीज करना शुरू कर देगी कि आपको विश्वास नहीं होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप उसमें कहीं ना कहीं मास्टरी कर लेंगे। ऑलराइट, तो अभी आज का सेशन मैं जस्ट यहीं पे भी एंड अप करने वाली हूँ। बट आई जस्ट वांट कि अभी जो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, जैसे कि कुछ भी हो सकती है, आप उनको जस्ट कमेंट में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इस ग्रुप में। ओके, सो सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट, आई कैन ऑर्गेनाइज सेशन अबाउट इट। मैं उससे से रिलेटेड कुछ सेशन आगे करने वाली हूँ। ओके, सो क्योंकि ये कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच अपना इतना प्रीशियस टाइम निकालने के लिए। और 10 से 15 मिनट ही मिलेंगे और वीक में एक बार मैं सतत सेशन करने वाली हूँ। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में थोड़ा सा बिजी थी, बट अभी ये सेशन जो है वो हर वीक में एक बार होगा। अभी फिलहाल हम एक बार स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद हम वीक में ट्वाइस और थ्राइस भी कर देंगे, बट अभी हम वीक में वन टाइम ही मिलेंगे। ऑलराइट, और संडे का दिन आई थिंक बेस्ट रहेगा मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी, सो दैट आपके पास भी इसको आराम से इसको लाइव सुन सकते हैं, क्योंकि हर दिन बाकी दिन तो सब लोग बिजी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड दिस सेशन एंड आई होप आप लोग को बहुत कंटेंट, जो आपको कुछ ना कुछ कंटेंटफुल मीनिंगफुल कंटेंट मिला होगा यहाँ से। सो आई होप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, यस आई हैव डन। ऑलराइट, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे नेक्स्ट सेशन में उसको शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।